एवरीवन, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम 5th एपिसोड प्लीज क्लासमेट का एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग में हमें लीही और उसके फ्रेंड्स को बास्केटबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद लीही और उसका फ्रेंड एक बेंच पे जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पे एक लड़की आके उसके दोस्त से कहती है कि क्या तुम अपना क्यूक्यू कोड मुझे शेयर करोगे। तो वो उससे अपना क्यूक्यू कोड शेयर कर लेता है। ये सब देख के लीही कहता है कि तुम्हारे लिए ये सब बहुत ईजी है ना। नेक्स्ट सीन में हम कायशी और उसके दोस्त को लाइब्रेरी में देखते हैं। कायशी की फ्रेंड उसे एक हॉरर बुक रेफर करती है और कहती है इसे रीड करो, ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है। वहीं दूसरी तरफ लीही का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारे लिए तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, तुमने तो कायशी का क्यूक्यू कोड देने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कह दिया और उसने भी तुम्हें वहीं की वहीं मना भी कर दिया, जो कि बहुत ही शेमलेस बात है। उस पर लीही कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैंने क्लासमेट होने की हैसियत से उससे मांगा था। लीही का फ्रेंड उससे कहता है कि पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है। लीही का फ्रेंड उससे कहता है कि पहले भी ऐसा हो चुका है, जब तुमने सेकंड ईयर में तुम्हें एक लड़की ने पानी की बोतल दी थी और तुमने उसे इंसल्ट करते हुए उसे मना कर दिया था। फ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें लड़कियों के मामले में थोड़ा कूल रहना चाहिए। ये सुनकर लीही थोड़ा इरिटेट होता है और कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ। इधर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कायशी अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे इस बुक को रीड नहीं करना। तो इस पे कायशी की फ्रेंड कहती है कि हाँ, अब तुम बुक रीड क्यों करोगे, तुम तो अब चैटिंग में बिजी होगी। तो कायशी अपनी फ्रेंड से कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो ये सुनकर कायशी की फ्रेंड से कहती है कि तुमने अपनी क्यूक्यू आईडी लीही को दे दी। तो ये सुनकर कायशी उससे कहती है कि मैंने अपनी आईडी लीही को नहीं दी और तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जाओ जाके लीही से ही पूछ लो। और सीन शिफ्ट होता है और हमें लीही को दिखाया जाता है। लीही अपने फ्रेंड से कहता है कि उसने मुझे अपनी आईडी देने से क्यों मना कर दिया, मैंने तो एक क्लासमेट होने की हैसियत से मांगा था। कायशी की फ्रेंड उससे कहती है कि ये चैटिंग वगैरह छोड़ दो और बुक पढ़ो। तो कायशी उससे कहती है कि ये बकवास करना बंद करो, मैंने उसे अपनी आईडी नहीं दी है। और उधर दूसरी तरफ लीही बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और कहता है कि अगर कायशी स्टडी में एक्सीलेंट है तो मैं स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट हूँ। और तभी लीही के मोबाइल में एक मैसेज आता है जहाँ पे लिखा होता है कि केमिस्ट्री ग्रुप के लिए लीही और कायशी एक ही ग्रुप में है। लीही इस मैसेज को अपने फ्रेंड को दिखाता है और कहता है कि मैं आपके लिए कायशी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ और वैसे भी मैं इस चीज में बहुत ज्यादा माहिर हूँ। हम देखते हैं कि लीही का फ्रेंड कायशी की फ्रेंड के पास आके बैठता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है, जो देख के कायशी की फ्रेंड कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कायशी की आईडी लेने के लिए आए हो। जो सुनकर लीही का फ्रेंड कहता है ओ वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। और फिर वो कायशी की फ्रेंड से कहता है कि चलो इन बातों को छोड़ो और कैंटीन में जाके कुछ खाते हैं। और जब वो एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू करते हैं तो लीही की फ्रेंड को पता चलता है कि कायशी की फ्रेंड कायशी से बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो कायशी की फ्रेंड से पूछता है कि तुम्हारी और कायशी की फ्रेंडशिप कैसे हुई थी। कायशी की फ्रेंड उसको बताती है कि कायशी मेरे बिल्कुल साथ वाली सीट पे बैठा करती थी, तो अक्सर उस पर कभी बुक नहीं हुआ करती थी, कभी पेंसिल नहीं हुआ करती थी और मैं उसको फिर ये सब दिया करती थी, जिसकी वजह से हम दोनों की प्योर फ्रेंडशिप हो गई। लीही का फ्रेंड कायशी की फ्रेंड से कहता है कि कायशी तो बहुत ज्यादा रूड है। तो सुनकर कायशी की फ्रेंड से कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो ऊपर से रूड है पर अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट और क्यूट है। और ऐसे ही बातों में कायशी की फ्रेंड कायशी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लीही के फ्रेंड को दे देती है। जैसे कायशी को लाइब्रेरी में जाना बहुत पसंद है, उसे बुक रीडिंग करना बहुत पसंद है, वो स्टडी में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन उसको स्पोर्ट्स खेलना कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लीही का फ्रेंड कॉल के थ्रू लीही को सुना रहा होता है और बहुत ही खुश हो रहा होता है ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके। कायशी की फ्रेंड लीही के फ्रेंड से कहती है कि मैं कायशी की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे हॉरर बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, जबकि कायशी को हॉरर बुक्स रीड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर लीही का फ्रेंड कहता है अरे वाह, तुम्हें हॉरर बुक्स रीड करना पसंद है, मेरे पास कुछ न्यू हॉरर मूवीज आई हैं जिनकी रेटिंग बहुत ही ज्यादा हाई है, हम दोनों चाहे तो एक साथ बैठकर देख सकते हैं। कर कायशी की फ्रेंड फौरन ही हाँ कर देती है। तो लीही का फ्रेंड कायशी की फ्रेंड को बताता है कि मेरे जो बॉस हैं उन्हें भी हॉरर चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता है। जो सुनकर कायशी की फ्रेंड कहती है कि उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। तो लीही के फ्रेंड कहता है कि मेरे बॉस बहुत ही ज्यादा डरपोक हैं, उन्हें हॉरर चीजों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। सीन शिफ्ट होता है और लीही का फ्रेंड लीही को कॉल करता है। तो लीही उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या कह रहे थे। लीही का फ्रेंड लीही से कहता है बॉस, इन सब बातों को छोड़ो, मैंने आपके लिए कायशी की इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली है ना। तो लीही कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि लीही ने अपनी आईडी देने से क्यों मना कर दिया और वो जीहू के साथ लाइब्रेरी जाने के लिए क्यों रेडी हो गई, क्योंकि उसे बुक रीड करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। सीन शिफ्ट होता है और हम कायशी और उसके भाई को उसके घर में देखते हैं, जो दोनों की पढ़ाई कर रहे थे। कायशी अपने भाई के फोन पे आने वाले नोटिफिकेशन से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी और अपने भाई से कहती है कि प्लीज इन नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। जो सुनकर कायशी का भाई से कहता है कि मेरी पूरी क्लास मेरे ग्रुप में ऐड है और वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रही है जिनके मैं आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उनकी स्टडी में हेल्प करता हूँ, तुम्हारी तरह सिंगल नहीं हूँ। कायशी इस पे कहती है कि रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। टी अपनी मॉम को आवाज देती है और उन्हें कहती है कि इसने आज स्कूल से बंक किया था। ये सुनकर कायशी का भाई कहता है कि नहीं मॉम, मैं तो पढ़ाई कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम लीही और लीही के दोस्तों को उसी शॉप पे देखते हैं जहाँ जीहू और कायशी आने वाले थे। ही उस शॉप के बुक ओनर को जाके कुछ कहता है। कुछ ही देर बाद वहाँ जीहू और कायशी भी आ जाते हैं और कायशी उस बुक ओनर के पास जाके कहते हैं कि हमने जो बुक ऑर्डर करी थी क्या वो आ गई हैं। उन दोनों की बात सुनकर बुक ओनर कहता है कि नहीं, अभी तो वो बुक नहीं आ पाई हैं। तो तभी लीही वहाँ पे एक बुक लाके कहता है कि अरे वाह, ये बुक तो बहुत ही अच्छी है। और वो कायशी के पास ले जाके कहता है कि ये बुक मैंने पहले ही ऑर्डर कर ली थी
और तुमने वैसे भी उसकी पेमेंट नहीं की थी। और कायशी से कहता है कि ये बुक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट कॉपी 15 दिन के बाद ही आएगी। तो जीहू लीही से कहता है कि तुम परेशान बिल्कुल मत हो, हम बुक को ऑर्डर कर लेंगे। और ये कहकर वो किसी को फोन करता है, फोन पर किसी से बात करता है। वो कहता है कि कायशी तुम परेशान मत हो, मैंने ओनर से बात कर ली है, हमें ये बुक जल्द से जल्द रिसीव हो जाएगी। के बाद जीहू लीही से कहता है कि तुम इस बुक को रीड कर सकते हो और इस बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ये सब कायशी भी लीही से कहकर वहां से चली जाती है। उसके बाद बुक शॉप का ऑनर लीही के पास आता है और उससे कहता है कि अब मैं बुक्स बेच सकता हूँ। उस पर लीही कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। बस सीन शिफ्ट होता है और हम जीहू और कायशी को स्कूल कॉरिडोर में देखते हैं, जहाँ पे कायशी जीहू का शुक्रिया अदा करती है बुक्स के लिए। तो जीहू कायशी से कहता है कि तुम्हारे बाल अब काफी लंबे हो गए हैं, इन्हें प्लीज कटवाना नहीं क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा प्रेटी लग रही हो। तो कायशी जीहू से कहती है ठीक है, मैं नहीं काटूंगी। तभी कायशी को का मैसेज आता है कि मुझसे जल्दी से ऑफिस में आकर मिलो। कायशी जैसे ही टीचर के पास जाती है तो टीचर उनको बताती है कि जब से नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस मर्ज हुआ है, हमारे हेड हम पर नजर रख रहे हैं। वो यहाँ पे आकर रिजल्ट देखना चाहते हैं कि नॉर्थ और साउथ कैंपस के स्टूडेंट्स कैसे रह रहे हैं, कि स्टडी किस तरह से हो रही है। उसके बाद टीचर कायशी को बताती है कि उसने केमिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए कुछ ग्रुप बताए हैं। कायशी जैसे ही ग्रुप में अपना और लीही का नाम देखती है तो वो टीचर से कहती है कि नहीं नहीं टीचर, मुझे लीही के साथ नहीं होना। तो टीचर कायशी से कहती है कि तुम स्टडी में एक्सीलेंट हो, स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट है, इसलिए मैंने लीही और तुमको एक ही ग्रुप में रखा है। कायशी अपनी टीचर को मनाने की कोशिश करती है पर उसकी टीचर बिल्कुल भी नहीं मानती। उसके बाद कायशी वहां से चली जाती है। कायशी ग्राउंड में अपनी फ्रेंड के पास जाने के बाद उससे पूछती है कि क्या तुम्हें केमिस्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता है, या उसमें जो ग्रुप बने हैं उसके बारे में पता है। उसमें कायशी की फ्रेंड कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कायशी अपनी फ्रेंड को केमिस्ट्री ग्रुप के बारे में सब कुछ बताती है और वो ये भी बताती है कि टीचर को बहुत समझाने की कोशिश करी पर टीचर ने उसकी एक भी नहीं मानी। कायशी की ये बात सुनकर कायशी की फ्रेंड उससे कहती है कि अगर तुम्हारी ये बात टीचर ने नहीं मान रही, लेकिन अगर यही बात लीही टीचर से कहे तो हो सकता है कि टीचर उसकी बात मान जाए। अपनी फ्रेंड का ये आइडिया सुनकर कायशी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसको अपनी फ्रेंड का ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और फिर कायशी की फ्रेंड कायशी को बताती है कि आज मैं लीही के फ्रेंड से मिली थी और बातों ही बातों में वो तुम्हारे बारे में मुझसे इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में उसको कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मैं तुम्हारे लिए खास इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ और ये खास इन्फॉर्मेशन ये है कि लीही बहुत ही ज्यादा डरपोक है, उसे हॉरर चीजों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम केमिस्ट्री लैब में लीही और कायशी को देखते हैं। तो तभी वहां पर जीहू आता है। लीही जीहू से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जीहू लीही से कहता है कि मैं यहाँ का हेड हूँ और मैं चेकिंग के लिए आया हूँ। तभी टीचर जीहू से एक क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं, जिसका आंसर जीहू बहुत ही अच्छे तरीके से देता है। तो यह सुनकर लीही कहता है तो इसमें क्या है, का आंसर तो मैं भी बहुत अच्छे से दे दूं। तो कायशी लीही से एक क्वेश्चन पूछती है और उसका आंसर देने के लिए कहती है। लीही अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका आंसर नहीं दे पाता। तो कायशी लीही से कहती है कि तुम मेरे केमिस्ट्री ग्रुप से निकल जाओ। तो लीही कायशी से कहता है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं तुम्हें इस इक्वेशन को सॉल्व करके ही दिखाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तभी क्लासी को अपने पास बुलाते हैं, उससे कहते हैं कि स्टोर रूम से जाकर कुछ सामान ले आओ। कायशी अपनी फ्रेंड को इशारा करती है और वो बाहर जाकर लीही से कहती है कि मुझे स्टोर रूम से कुछ चीजें लेकर आनी है, तो तुम भी मेरे साथ चलो। पहले तो लीही ये सब सुनकर हैरान होता है, लेकिन फिर वो कायशी के साथ चला जाता है। लेकिन जैसे ही लीही और कायशी स्टोर रूम में जाते हैं तो वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। अंधेरे को देखकर लीही बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तो तभी लीही के ऊपर एक स्पाइडर गिर जाता है, जिसको देखकर लीही बहुत ही ज्यादा डर जाता है और खुद के साथ साथ कायशी को भी बचाने लग पड़ता है। तो तभी कायशी की फ्रेंड भूत बनकर वहां पे आ जाती है और लीही उसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तो तभी वहां पर असली स्पाइडर आ जाता है और कायशी की फ्रेंड उसे देखकर बहुत डर जाती है। लीही कायशी की फ्रेंड को देखकर कहता है कि ये क्या बदतमीजी है। लीही कायशी से कहता है कि ये तुम दोनों का प्लान था ना। कायशी लीही से कहती है कि हाँ, ये हमारा ही प्लान था, लेकिन मुझे ये करना पड़ा क्योंकि तुम स्टडी में बहुत ही ज्यादा बुरे हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी भी स्टडी पे इफेक्ट हो। ये सब सुनकर लीही को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं स्पोर्ट्स ग्रुप का हेड हूँ और अब देखना कि मैं तुम्हें प्रूफ करके रहूंगा कि मेरी पर्सनालिटी क्या है। ये सब सुनकर कायशी अपनी फ्रेंड से कहती है कि चलो अब देखते हैं कि ये आगे क्या करता है। नेक्स्ट सीन में हम कायशी और लीही को क्लासरूम में देखते हैं, जहां पर लीही कायशी को वो इक्वेशन याद करके सुना देता है और ये सब सुनने के बाद कायशी एकदम शॉक हो जाती है और बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाती है। तभी वो लीही को अपनी क्यूक्यू आईडी देके कहती है कि तुम मुझे ऐड कर लो। ये सुनकर लीही बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और लीही के फ्रेंड भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर लीही कायशी को ऐड कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ कायशी अपनी फ्रेंड के साथ घर जा रही होती है, तभी उसे लीही की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है, जिसे देखकर कायशी की फ्रेंड कायशी से कहती है कि
तुमने तो अपनी आईडी देने से मना किया था और अब उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही हो। उसमें कायशी उससे कहती है कि हम दोनों एक ही ग्रुप में हैं, इसलिए मुझे उसकी हेल्प करनी होगी और अगर वो स्टडी नहीं करेगा तो मेरे मार्क्स भी तो कम हो सकते हैं, इसलिए मुझे उसकी हेल्प करनी ही होगी। सीन शिफ्ट होता है और हम लीही को अपने रूम में देखते हैं। ये कायशी को मैसेज करने के लिए टाइप करता है लेकिन उस मैसेज को रिमूव कर देता है। तभी उसे कायशी का मैसेज आता है जिसमें हाई लिखा होता है। मैसेज को देखने के बाद लीही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कायशी को रिप्लाई करते हुए हाई लिखता है। सीन शिफ्ट होता है, हम कायशी को देखते हैं जो कि अपने बचपन के एक फ्रेंड की तस्वीर को देख रही होती है और सोच रही होती है कि अब ये कैसा दिखता होगा, कहाँ होगा और किस कंडीशन में रह रहा होगा। दूसरी तरफ हमें लीही को दिखाया जाता है जो कि जल्दी जल्दी खाना खा रहा होता है। उसके पेरेंट्स उससे जल्दी जल्दी खाना खाने की वजह पूछते हैं तो वो कहता है कि मुझे खाना खाने के बाद स्टडी भी करनी है, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाना खा रहा है। तभी उसे कायशी का मैसेज आता है। मैसेज में एक बुक की पिक्चर होती है। कायशी लिखती है कि तुम इस बुक को जरूर रीड कर लेना, ये तुम्हारी स्टडी में बहुत हेल्प करेगी। और यहीं पे हमारा पार्ट 5 खत्म हो जाता है। पार्ट 6 को मैं जल्दी से अपलोड करूंगी। तब तक के लिए बाय।